रवि को नहीं पता था इस घर में रुकना उसकी सबसे बड़ी गलती बन सकती है। लंबा सफर तय करके रवि काफी थक चुका था। रास्ते में वह एक घर पर पानी मांगने चला जाता है। पानी पीने के बाद वह आज की रात वहीं रुकने की विनती करता है। घर में एक जवान बेटी थी, इसलिए घर वाले पहले हिचकिचाते हैं। तब रवि कहता है कि वह बाहर ही सो जाएगा। अम्मा बोलती है कि वे बहुत गरीब हैं, ज्यादा इंतजाम नहीं कर पाएंगे। रवि कहता है कि वह सब मैनेज कर लेगा। उसकी सादगी देखकर सब एक रात के लिए मान जाते हैं, लेकिन मल्ली की नजरें धीरे धीरे रवि पर टिकने लगती हैं। भरी जवानी में उसकी शादी नहीं हो पा रही थी और वह मन ही मन रवि की ओर खींचती चली जाती है। जब वह चाय देने आती है तो जानबूझकर कुछ अश्लील बातें करती है। रवि को अजीब लगता है, वह नजरें चुरा लेता है। तभी गांव का जमींदार आ जाता है। वह कर्ज मांगता है, भला बुरा कहता है और बेइज्जत करके चला जाता है। जमींदार के जाने के बाद रवि चुपचाप अपना बैग उठाकर आता है और कहता है कि वह उनका कर्ज चुकाने में मदद करेगा। नहाते समय भी मल्ली के दिमाग में बस रवि ही घूम रहा था। उसके गहनों को याद कर वह खुद को उन्हीं में सजा हुआ देख रही थी। तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है और बताती है कि वह और बाबा बाहर जा रहे हैं, रात तक ही लौटेंगे। नहाने के बाद मल्ली सीधे रवि के पास पहुंचती है। थोड़ी झिझक के साथ कहती है कि उसने बचपन से गरीबी देखी है और क्या वह उसके गहने एक बार पहन सकती है। रवि बिना ज्यादा सोचे उसे गहने देने ही वाला होता है, लेकिन मल्ली के मन में कुछ और ही चल रहा था। वह उसके और पास जाकर अपनी साड़ी थोड़ा उठाकर उसे रिझाने की कोशिश करती है। यह देखकर रवि भड़क उठता है और उसे उल्टा सीधा कह देता है कि जब से वह यहाँ आया है मल्ली की नजर ठीक नहीं लग रही। गुस्से और अपमान में मल्ली वहाँ से चली जाती है। रात को उसकी माँ भी वापस आ जाती है, लेकिन मल्ली की आंखों के सामने अब सिर्फ रवि का पैसा ही घूम रहा था। तभी रवि कहता है कि उसे चिकन करी खानी है और उसके लिए पैसे भी दे देता है, मगर मल्ली के दिमाग में तो अब भी कुछ और ही पक रहा था। मल्ली की सोच इतनी खतरनाक हो सकती है, यह किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। जिस रवि से वह प्यार करने लगी थी, उसी रवि की दौलत के लिए वह उसे मारने को तैयार हो गई। चिकन करी के लिए मसाला पीसते हुए वह यह बात अपनी माँ से कह देती है। शुरुआत में उसकी माँ यह सुनकर हैरान रह जाती है, लेकिन अपनी गरीबी और मजबूरी के आगे वह भी टूट जाती है और धीरे धीरे इस काम के लिए तैयार हो जाती है। तभी मल्ली का बाप भी घर आ जाता है। माँ हिम्मत करके सारी बात उसके बाप को बता देती है। कुछ पल वह चुप रहता है, फिर हालात को देखकर वह भी इस गुनाह में शामिल होने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद तीनों मिलकर यह प्लान बनाते हैं कि रवि को कैसे मारा जाए। इसी बीच अचानक रवि वहां आ जाता है। उसके आने से तीनों घबरा जाते हैं, लेकिन किसी तरह खुद को संभाल लेते हैं। थोड़ी देर बाद मल्ली का बाप शराब की दुकान पर शराब पीने चला जाता है। काफी समय बीत जाने के बाद भी वह वापस नहीं आता। अब मल्ली और उसकी माँ सोचने लगती हैं कि अगर और इंतजार किया तो सब बिगड़ सकता है। दोनों तय करती हैं कि अब बिना उसके बाप के ही काम करना पड़ेगा। रवि को मारने के लिए मल्ली की माँ जहर के पत्ते पीस रही थी। उसके बाद वह रवि को जहर मिली हुई चिकन करी परोस देती है, लेकिन तभी कुछ पुलिस वाले उनके घर आ जाते हैं। वे एक चोर का पता लगाने आए थे जो भागते हुए इसी तरफ आया था। पुलिस वाले चिकन करी देखकर थोड़ा खाने के लिए कह देते हैं। रवि उसी समय बाहर हाथ धोने चला जाता है, इसलिए एक पुलिस वाला उसकी ही थाली के सामने आकर बैठ जाता है। तभी मल्ली की अम्मा चालाकी से वह थाली उठाकर साइड में रख देती है, लेकिन अनजाने में वही थाली घर का कुत्ता खा लेता है। खाना खाने के बाद पुलिस वाले चले जाते हैं। जाते जाते वे कुत्ते को सोता हुआ देखते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि इसके पीछे असली वजह कुछ और ही है। जहर की वजह से कुत्ते की मौत हो जाती है। रात होते ही मल्ली कुत्ते को घर के पीछे दफना रही होती है ताकि किसी को शक न हो। तभी रवि वापस आ जाता है और खाना खाने लगता है। खाना खाने के बाद जब वह जिंदा रहता है तो मल्ली गुस्से में अपनी माँ को बहुत बुरा भला कहती है। उसे लगता है कि उसकी माँ ने खाने में जहर मिलाया ही नहीं। अब सवाल ये है कि आखिर अब वे रवि को कैसे मारेंगे। मल्ली अब खुद ही रवि को मारने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसका बाप तो एक तरफ बैठकर शराब पर शराब पिए जा रहा था। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि घर में क्या हो रहा है। लेकिन तभी वहां का नौकर उसे एक सच्चाई बताता है। वह कहता है कि तुम्हारे घर जो मेहमान आया है वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा ही बेटा है, जो बचपन में घर से भाग गया था। वह शहर से वापस आया है, लेकिन उसने मालिक को यह बात बताने से मना कर दिया था, क्योंकि वह तुम्हें अचानक देखकर अचंभित करना चाहता था। यह बात सुनते ही रामलाल के होश उड़ जाते हैं। उसे एहसास होता है कि जिस इंसान को वे मारने वाले थे वह उनका अपना ही बेटा है। घबराया हुआ रामलाल अपने घर की ओर दौड़ पड़ता है, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया था कि वे अनजाने में अपने ही बेटे को मारने जा रहे थे। मौका पाकर मल्ली रवि को जान से मार देती है। थोड़ी ही देर में उसका बाप भी वहां आ जाता है। रवि को मरा हुआ देखकर वह बिलख बिलख कर रोने लगता है और कहता है, यह हमारा वही बेटा है जो घर से भाग गया था। इस घटना ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया। सब लोग बहुत पछता रहे होते हैं। तभी उसकी माँ वही चिकन करी लेकर आती है, जिसमें वह जहर मिला चुकी होती है और खाने लगती है। बाकी लोग भी वही जहर मिला खाना खा लेते हैं। उसका बाप रुई डालकर घर में आग लगा लेता है, जिससे पूरा घर जलकर राख हो जाता है। और इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है।